हेलो एवरीवन, अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड वेल एंजॉइंग माय वीडियोस। तो आज की जो वीडियो है वो है फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर। एज अ फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हमें फर्स्ट एड बॉक्स बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जो है हमें एक बॉक्स चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स। और इस फर्स्ट एड बॉक्स ये जो हमें बोला है, पहले तो हमने शू कवर का बनाया था, फिर उसके बाद हमें बोला गया कि आपको प्लास्टिक का बनाना है, प्लास्टिक बॉक्स का। तो ये हमारा कुछ फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा है और इसमें हमें फर्स्ट एड बॉक्स में हमें ऐसे कंपार्टमेंट लगाने हैं। ये हम कंपार्टमेंट ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर हम कंपार्टमेंट ऐसे भी लगा सकते हैं, एक और सेकंड पार्ट में ये जो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने अपने फर्स्ट एड बॉक्स में इस कंपार्टमेंट को ऐसे लगाया है। ऐसा इसलिए लगाया है हमने क्योंकि हमें एक साइड जो फर्स्ट एड रखना है और एक साइड जो हमें बाकी सामान रखना है, जैसे कि मेडिकेशंस वगैरह। और इस साइड हमारी आ जाएगी बैंडेज वगैरह। तो फर्स्ट मैं आपको बैंडेज वाला सेक्शन दिखा देती हूँ कि बैंडेज में क्या क्या सेक्शन आएंगे, कौन कौन सी बैंडेज आएंगी। तो फर्स्ट जो बैंडेज है ये मैं आपको असेंबल करके दिखा दूंगी एट द एंड। पहले हम इक्विपमेंट्स देख लेते हैं कि हमें बैंडेज वाले सेक्शन में कौन कौन सी बैंडेज आएंगे। तो फर्स्ट बैंडेज है ये वाली बैंडेज जो है 6 इंचेस की बैंडेज है। तो ये 6 इंच की बैंडेज है। आपको पता होगा कहाँ कहाँ पे यूज़ होनी है ये, कौन सी फिगर ऑफ 8 बनाएगी, कौन सी शोल्डर स्पाइकर बनाएगी। तो ये बैंडेजेस हमें लेनी है। देन उसके बाद ये हमारी 4 इंच की बैंडेज है। ये हमारी फिगर ऑफ 8 में यूज़ होती है। एंड जो हमारा वो है, हाँ, फिगर ऑफ 8 में यूज़ होती है 4 इंच वाली। देन उसके बाद हमारी आती है 2 इंच वाली बैंडेज जो कि ऐसे है। देन उसके बाद जो बैंडेज है वो 2 इंच वाली बैंडेज है। और ये जो हमारे उसके लिए होती है स्पाइरल बैंडेज, रिवर्स स्पाइरल बैंडेज एंड रोलिंग बैंडेज इसमें यूज़ होती है हमारी। और देन उसके बाद हमारी है ये 1 इंच वाली बैंडेज जो कि हमारी कहाँ पे यूज़ होती है, जो हम थंब स्पाइक बनाते हैं उसके अंदर ये बैंडेज यूज़ होती है, या फिर अगर हमें फिंगर्स में चोट लगी है उसके लिए भी ये बैंडेज यूज़ होती है। देन अब मेडिकेशन वाले ये तो हमारी बैंडेज का सेक्शन हो गया। देन अब हम आते हैं मेडिकेशन सेक्शन वाले में, जिसमें हमें अपनी मेडिकेशंस रखनी है और बाकी इक्विपमेंट्स क्या क्या रखने हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो जो मेडिकेशन है वो फर्स्ट हमारी है दिस वन, कैल्शियम सिट्रेट, मैलिएट कैल्शियम एंड विटामिन के टैबलेट। ये वाली है, अगर आपको नाम दिखे तो ये वाली हमने टैबलेट रखी है। देन उसके बाद हमने ये कैल्शियम विटामिन D3 टैबलेट रखी है। देन ये PCM की टैबलेट है 500 mg। देन उसके बाद हमने ये रखी है FeSO4 और उसकी। देन उसके बाद ये हमारी आती है फेरस सल्फेट और एंड फॉलिक एसिड की, जिसमें हमारा जो FeSO4 होता है ड्राइड 100 mg होता है और फॉलिक एसिड से 0.5 mg होता है। देन उसके बाद हमारी आती है ये बीटाडीन ऑइंटमेंट। अगर आपके पास ऑइंटमेंट नहीं है तो आप इसका जो है लिक्विड बीटाडीन ऑइंटमेंट रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद है डिटॉल सोल्यूशन, सैवलॉन भी आप रख सकते हैं। और जो हमारी एक्सटर्नल थी उन्होंने हमसे डिटॉल और सैवलॉन के बीच में डिफरेंस पूछा था कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप एक्सटर्नल के आगे अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेके जा रहे हैं तो जाके इक्विपमेंट्स है वो आप एक बार गो थ्रू हो जाओ उनसे कि आपने क्या क्या रखा है, क्योंकि उनके हाथ में जो आएगा वो उससे क्वेश्चन करेंगे। देन उसके बाद हमारा फेस मास्क आ जाएगा। एंड देन ये हमारा कॉटन रोल है और कॉटन रोल। देन ORS है। और जो हमारे एक्सटर्नल मैम है उन्होंने हमसे जो है ORS के बारे में पूछा था कि हम ORS जो है कब देते हैं, इसकी क्या कंपोजिशन है, कितने mOsmol पर लीटर का सोल्यूशन होता है, कितने ग्राम का पैकेट होता है और कितने ईयर्स के बच्चों को दिया जाता है, कब कब दिया जाता है। तो ये सब हमसे पूछा गया था। देन ये हमें सेफ्टी पिन रखनी है। सेफ्टी पिन इसलिए क्योंकि जो हम बैंडेज बांधेंगे किसी के ऊपर भी, पेशेंट के ऊपर भी, तो हमें उसको सिक्योर करना है सेफ्टी पिन से। देन उसके बाद है हमारा डाइक्लोफेनिक डाइथिलअमीन लिंस्ड ऑयल मिथिल सैलिसिलेट एंड मेंथॉल जेल, दैट इज डाइक्लो जेल। तो ये भी हमें रखना है। ये एक पेन रिलीफ ऑइंटमेंट है। देन उसके बाद जो मैंने रखा था वो ये थर्मामीटर है। और हमारी एक्सटर्नल मैम ने जो है हमसे थर्मामीटर के पार्ट्स पूछे थे कि थर्मामीटर में कितने पार्ट्स है। तो ये जो हमारा जो है जहाँ से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं दिस वन, तो ये हमारा है टेम्परेचर प्रो। देन ये जो हमारा जहाँ पे हमें नंबर्स देखने को मिलते हैं जो हमारा टेम्परेचर दिखाती है वो है LCD डिस्प्ले। एंड देन उसके बाद ऑन ऑफ का यहाँ पे होता है, जहाँ से एक बार हम प्रेस करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी। तो ये ऑन ऑफ जो बटन है और पावर बटन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये मेरा डिजिटल वाला है, इसमें बैटरी वगैरह तो कुछ लगती नहीं है। एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें जो है ये अल्कोहल रखना है, स्पिरिट स्वैप वगैरह अगर हमें क्लीन करना है तो हमें स्पिरिट स्वैप चाहिए होती है। तो ये एज अ स्पिरिट हम यूज़ करते हैं इसको। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं ग्लव्स। हॉस्पिटल से अगर आपको ग्लव्स नहीं मिलते हैं स्टेराइल तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। तो ये है तो नॉन स्टेराइल ग्लव्स, बट आप इसको ऐसा शो कर सकते हैं कि इधर राइट वाला दे, इधर लेफ्ट वाला। देन पेपर्स को ऐसे फोल्ड कर दिया तो आपको एक स्टेराइल मैनर में जो है एज अ स्टूडेंट हम पढ़ने के पर्पज से जो है इसको कंसिडर करते हैं। बट ये स्टेराइल नहीं है, ये अनस्टेराइल ग्लव्स है। एंड देन दैट्स इट। तो अब मैं आपको जो है पूरा बॉक्स दिखा देती हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या जो है एडजस्ट करना है। एंड यस, एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ दिस, ये माइक्रोपोर जो कि सिक्योर करने में बैंडेजिंग के लिए हेल्पफुल होती है। या फिर अगर हम बैंडेज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल किसी को माइनर चोट लगी है तो उसको सिक्योर करने के लिए होती है ये। एंड लेट्स गेट स्टार्ट टू अरेंज आवर बॉक्स। अब ये हमारा जो बॉक्स है वो रेडी है, मैंने आपको रेडी करके दिखा दिया है। दैट्स ऑल, ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स जो है कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गाइज इफ यू लाइक माई वीडियोज देन सब्सक्राइब शेयर टू द नीडी वन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू, बाय बाय।